प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा है, भगवान ने एक शर्त लगाई है कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो आपका अंतःकरण, आपका मन निर्मल होना चाहिए। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं भगवान ने शर्त लगा दी कि भाई मुझे प्राप्त करना है, मेरी प्राप्ति आपको तभी होगी जब आपका मन निर्मल होगा, आपके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का छल कपट से भरा हुआ आपका हृदय नहीं होना चाहिए, एकदम छोटे से बच्चे की तरह हमारा मन निर्मल होना चाहिए। जैसे एक बार एक गरीब परिवार, अकिंचन परिवार, बहुत गरीब परिवार था और उनके यहाँ कोई अतिथि आने वाले थे। तो पत्नी बड़ी चिंतित हो गई कि देखो स्वामी, अपने यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं और हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, न खाने की व्यवस्था है, न जलपान करने की कोई व्यवस्था है। उन अतिथियों का सम्मान कैसे होगा, उन अतिथियों का स्वागत कैसे होगा? पतिदेव भी सोच में पड़ गए कि बात तो बिल्कुल सही है, घर में कुछ नहीं, गरीब परिवार। तो हमारी माताओं के पास समाधान होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो देवी जी कहने लगी, देखो स्वामी, जब घर में कोई अतिथि आते हैं, जब कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, और जब वो मेहमान जाने लगते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ पैसा तो रख के जाते हैं। बोले बात तो बिल्कुल ठीक है, बोले कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर, थोड़ी ही दूर में एक बनिया की दुकान है, वहां से थोड़ी चीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ा सा दूध उधार लेकर के आ जाओ, 5 रुपए की उधारी करके आ जाओ। जब मेहमान जाने लगेंगे और हमारे बच्चे के हाथ में कुछ रुपया पैसा रखेंगे तो वो रुपया पैसा देकर के हम उस दुकानदार की उधारी चुका देंगे। बोले बात तो बिल्कुल ठीक है देवी। पतिदेव गए दुकान में और वहां से सामग्री लेकर के आए। अतिथि लोग आए, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, बड़े प्रसन्न हुए अतिथि। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल में बड़ी अद्भुत परंपरा थी, अतिथि देवो भव, अतिथि को देव स्वरूप मानते थे। कोई अतिथि यदि अचानक आ जावे तो उसे भगवत तुल्य समझते थे कि हमारा बड़ा अहोभाग्य, हमारे यहाँ अतिथि का दर्शन हुआ, हमारे यहाँ अतिथि पधारे। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। फोन करके यदि आए आपके घर में तो वो अतिथि नहीं है।
प्रेम से बोलो जय माता दी। जिसकी आने की कोई तिथि सुनिश्चित ना हो और अचानक आपके घर में आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। प्राचीन काल में हम देखते थे, दर्शन भी करते थे, लोगों के घर के सामने दरवाजे में लिखा रहता है अतिथि देव भव। पर आजकल सब बदल गया, नया जमाना आ गया है। कई लोगों के घर में तो गेट पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान रहो। अब बताओ, कोई व्यक्ति आए तो यही विचार करे भैया इस घर में कुत्तों से सावधान रहने की बात लिखी है, तो क्या घर में कोई मनुष्य नहीं रहता है? ऐसी परंपरा। तो वहां से बनिए की दुकान से शक्कर और चाय पत्ती, थोड़ा सा दूध, अतिथियों का सत्कार हुआ। अब जब मेहमान लोग जाने लगे तो उनसे एक भूल हो गई। बच्चे के हाथ में पैसा रखना वो भूल गए। अब पत्नी बड़ी उदास, बोले हमने तो सोचा था कि कुछ पैसा बच्चे के हाथ में देंगे तो उससे हम बनिए की उधारी चुका देंगे। अब ये मेहमान तो ऐसे ही चले गए। अब मेहमान लोग कुछ घर से कुछ दूर निकले थे, इतने में उन्हें स्मरण आया कि देखो हमने उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया और हमने देखा कि उनके यहाँ एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बालक कैसा खेल रहा था हमारी आंखों के सामने। हमने कुछ पैसा भी उसके हाथ में रखा नहीं। वापस मेहमान लोग आए और दरवाजे से ही आवाज लगाई, बेटे इधर आओ। बेटा दौड़ता हुआ आया और मेहमानों ने उस बच्चे के हाथ में 2 रुपए रखे। बच्चे ने 2 रुपए देखा और बिल्कुल ऐसे फेंक दिया, नहीं चाहिए मुझे पैसे। अब पत्नी मन में सोचने लगी कि देखो जैसे तैसे तो मेहमान लोग वापस आए और बच्चे को कुछ रुपया पैसा दे रहे हैं, अब ये बच्चा यहाँ सब गड़बड़ कर रहा है। तो दूर से उस बालक के पिता ने कहा, देखो बेटे इस प्रकार से मेहमान लोगों को परेशान नहीं करते, अतिथियों को इस प्रकार परेशान नहीं करना चाहिए, ले लो, प्रेम से दे रहे हैं, ले लीजिए। बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। अरे बेटे ऐसे परेशान नहीं करते। मेहमानों ने भी कहा, देखो बेटे ये एक उपहार है, ये गिफ्ट है, ये हम प्रेम से दे रहे हैं, इसे स्वीकार करो। बोले नहीं हम नहीं लेंगे। बच्चा माँ के पास में आया और कहने लगा, माँ माँ तुम तो कहती थी कि मेहमान लोग आएंगे तो वो 5 रुपए हाथ में रख के जाएंगे, इन्होंने तो 2 ही रुपए हमें दिए, तो हम कैसे ले लें 2 रुपए। तो इतना मन निर्मल हो, उस बच्चे को ये ज्ञात नहीं है कि मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। एकदम स्वच्छ मन, निर्मल मन। एक छोटे से नन्हे से बच्चे की तरह हमारा मन जब निर्मल होगा तब परमात्मा कहते हैं कि मुझे मेरी प्राप्ति तुम्हें होगी। परंतु मां भगवती कहती